आप इमेजिन कीजिए कि आप नेवी में हैं और दूर ऊपर से कुछ प्लेन का ग्रुप उड़ता हुआ आता है और आपकी कैरियर पे आके क्रैश कर जाता है। फिर होता है एक जोर का धमाका और ये धमाका लगातार होने लगता है। आसमान से प्लेन एक एक करके गिरने लगती है बारिशों की तरह। जैसे लग रहा होता है कि प्लेन की बारिश हो रही है और देखते ही देखते पूरा का पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की समय की, जब अलाइड फोर्स जापान पर भारी पड़ने लगती है और जापान बुरी तरह हारने लगता है। उस टाइम जापान को ज़रूरत होता है एक ऐसे स्ट्रैटेजी की जो कि लड़ाई का रुख मोड़कर जापान की तरफ घुमा दे, और इसी से एक पैदा होता है वो भयानक चीज़ जो अलाइड फोर्स और जापान के टीनेज लड़कों की ज़िंदगी का भयानक सपना बनने वाला था और इतिहास के काले पन्नों में ये दर्ज होने वाला था। इसका नाम है द कामिकाज़े। कामिकाज़े एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। इसका मतलब होता है कामी डिवाइन, काज़े विंड, दैव्य हवा। इस वर्ड का जितना अच्छा मतलब निकल के आता है, दरअसल इतिहास में उसकी कुछ खास पहचान है नहीं। जब ये बना तो इसमें खासकर कामिकाज़े में जवान लड़कों को पायलट की ट्रेनिंग देकर उसे सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज करते हैं, उसका माइंड वॉश करके। और मैं टेररिस्टों का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टेररिस्टों के पास भी चॉइस नहीं होती थी, उन्हें भी ज़बरदस्ती लाया जाता था और एक जगह पे कैद करके उसका माइंड वॉश करते थे। कहते थे कि तुम अपने खुदा के लिए लड़ रहे हो, अपने ईश्वर के लिए लड़ रहे हो, या फिर अपने नेक मकसद के लिए लड़ रहे हो, ये सब करके। उसी तरह कामिकाज़े पायलट के पास भी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रहता था, उससे ज्वाइन करना ही रहता था। अगर कोई बॉय जो टीनेज लड़का है वो ज्वाइन अगर नहीं करना चाहते थे तो उसकी पूरी फैमिली को पनिश करते थे, उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता था, उसे देश का पूरा बड़ा गद्दार घोषित करके उसे समाज में बेइज्जत किया जाता था। तो उसकी ज़िंदगी एक मौत से बदतर बन जाती थी और उसे कामिकाज़े पायलट बनना ही पड़ता था। और जैसे ही कामिकाज़े पायलट की ट्रेनिंग शुरू होती थी, सबसे पहले उसका माइंड वॉश किया जाता था। अरे कहते थे उसे कि अरे तुम तो अपने एम्परर के लिए लड़ रहे हो, अपने भगवान के लिए लड़ रहे हो। उस टाइम का एम्परर था हिरोहितो, जो फेक प्रोपोगेंडा और झूठी न्यूज़ और बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी बना के उसे भगवान का दर्जा दे दिया गया था हिरोहितो को। तो उसे कहा जाता था अरे तुम तो भगवान की तरह लड़ रहे हो, भगवान के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारा फ़ख्र महसूस होगा। तो ऐसे करके उसे माइंड वॉश करते थे और उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता। इन लोगों की ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करीब 2 महीने तक की होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें प्लेन उड़ाना आता, उड़ा के और एक टारगेट को चुन के उस पर क्रैश करना होता था। और उस टाइम की जो फाइटर जेट होती थी वो बहुत ही बेसिक होती थी, क्योंकि उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है और टेक्निकल जो चीज़ें समझनी होती है आज के फाइटर जेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आसान होती थी, जिसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। ट्रेनिंग की शुरुआती दिनों में उसे टॉर्चर किया जाता था, दर्द दिया जाता था, दर्द को सहना सिखाया जाता था और अपने टारगेट को कैसे सेलेक्ट करें, और अगर पोटेंशियल टारगेट अगर नहीं मिले तो बेस पे वापस कैसे आया जा सके, ताकि पायलट और जो प्लेन है दोनों कभी बर्बाद ना जाए। और हाँ, वापस आने का भी एक क्राइटेरिया था। एक सोल्जर था कामिकाज़े पायलट जो बार बार अपने बेस पे वापस आ जाता था। जब वो 9वीं बार बेस पे वापस गया तो उसके कमांडर ने उसे गोली मार दिया। उनकी ट्रेनिंग में ज़्यादातर ये शामिल होती थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के पोटेंशियल टारगेट को चुनना, जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर हो गया, या फिर कोई बड़ी फ्लीट है जो आर्मी को एक्सपोर्ट कर रही है या फिर इंपोर्ट कर रही हो, तो वही होती थी। और एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन्हें कहा जाता था कि रनवे को अवॉइड करके और जो कंट्रोल टावर होते हैं या फिर लिफ्ट होते हैं वहाँ पे क्रैश करने के लिए, ताकि जो डैमेज है एयरक्राफ्ट कैरियर वो इरिपेयरेबल हो, मतलब उसे रिपेयर ना किया जा सके। तो यही होता था। और जब कामिकाज़े पायलट टारगेट को हिट कर रहे होते थे, मतलब उनकी जान जाने वाली होती थी, तो ऐसा होता है कि लोग जब जान जाने वाली होती है या फिर डर लगता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर कामिकाज़े पायलट को आंखें बंद करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई पायलट आंखें बंद करेगा तो वो टारगेट का जो मिस होने की चांसेस बढ़ जाती थी, तो वो जो मरते समय भी उसकी अपनी आंखें खुली रखने के लिए ही कहा जाता था। ये उनकी बेसिक ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी तो उन्हें एक प्लेन दिया जाता था जिसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव भरे हो और उसे
रनवे पर खड़ा किया जाता था प्लेन के साथ, और उसे चेयर करने के लिए बहुत सारी जापानीज़ स्कूल गर्ल आती थी, उसे हाथ में चेरी ब्लॉसम का फ्लावर लेके। चेरी ब्लॉसम जापानीज़ कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है चेरी ब्लॉसम फ्लावर। वो फ्लावर हाथ में लेके स्कूल गर्ल वो पायलट को चेयर अप करने आते थे। पायलट अपनी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान भरता है और वो अपने पोटेंशियल टारगेट की ओर बढ़ चलता है। पहला अटैक होता है अक्टूबर 25, 1944 को इन पैसिफिक ओशियन इन द बैटल ऑफ लेट में। जापान की तरह से लीड कर रहे थे टोमोयाकी यामाशीता। बहुत सारे अटैक होते हैं, जिसमें से फेमस अटैक्स हैं यूएसएस कोलंबिया में जो कामिकाज़े प्लेन किया गया था, मित्सुबिशी 51 KI। बहुत सारी अटैक होती हैं। एक दिन में बहुत सारे जापान के प्लेन जाते थे, सोल्जर मारे जाते थे। ये स्ट्रेटजी काफ़ी कारगर रहा था उस टाइम, क्योंकि स्ट्रेटजी जापान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई थी उस टाइम। पर हर ताकतवर चीज़ का एक अंत होता है, और इसका भी अंत हुआ था। तो कामिकाज़े को रोकने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाए गए थे, जिसमें से एक फेमस टैक्टिक्स है जॉन स्मिथ थैच ने बनाया था, जिसका नाम था द ब्लू ब्लैंकेट। ये ब्लू ब्लैंकेट नाम बड़ा ही अमेजिंग है। इसमें एक जो फ्लीट होती थी वो कैरियर की चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाते थे, और अगर कोई भी जापानीज़ प्लेन आता था तो दूर से ही करीब 80 किलोमीटर दूर यानी 50 माइल्स दूर से उनको पता चल जाता था कि कोई जापानीज़ प्लेन उसे टारगेट करने के लिए आ रहा है, और उसे एक दूर से ही खत्म कर दिया जाता। जॉन स्मिथ थैच एक एयर कॉम्बैट टैक्टिशियन थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था। दूसरा था जापान के सभी एयरफील्ड और रनवे को डिलेड एक्शन बॉम्ब के जरिए तबाह कर देना। डिलेड एक्शन बॉम्ब होता है कि वो बॉम्ब गिरने के बाद बहुत देर से फटती है। कोई बॉम्ब 1 वीक बाद भी फटती है, कोई 1 घंटे बाद, मतलब उसे फ्यूज के जरिए डिले किया जा सकता है। तो इससे कैजुअलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हुई। जापान के काफ़ी सारे रनवेज तबाह हो गए, और बहुत सारे जो प्लेन थे वो तबाह हो गए। और तीसरा रीज़न था कि जापान में जो ट्रेनिंग होती थी कामिकाज़े सोल्जर की, तो वो 2 महीने की होती थी, और जो 2 महीने में सोल्जर तैयार होते थे। बट यहाँ पर एक दिन में 100-200 सोल्जर ऐसे मर रहे थे प्लेन भी, तो उनकी जो इंडस्ट्रियल पावर थी वो भी बहुत कम होती गई। और चौथी रीज़न थी कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है जो खासकर अभी के टाइम में भी यूज होती है, तो वो एंटी एयरक्राफ्ट गन और एक प्लेन थी उस टाइम फ्लाइंग फोर्ट्रेस। वो प्लेन की वजह से भी कामिकाज़े सोल्जर्स और जापान के सरेंडर के बाद ये कामिकाज़े बंद हो गए, मतलब पूरी तरह से ये ऑपरेशन बंद हो गया। सरेंडर से पहले करीब 3800 कामिकाज़े पायलट मारे गए, 7000 से ज़्यादा नेवी पर्सनल मर गए कामिकाज़े की वजह से। कामिकाज़े एक बहुत ही कह सकते हैं कि बुरा स्ट्रेटजी था मिलिट्री को लेके, क्योंकि सोल्जर को, जवान लड़कों को, खासकर उनकी एज जो होती थी 20 से नीचे ही होती थी, और इन्हें ज़बरदस्ती सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता था और जान देने के लिए। कामिकाज़े जैसी एक्टिविटी 9/11 के अटैक में, जैसे उसने ट्रेड सेंटर में प्लेन को जाके क्रैश किया था 2 बार। मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि सोल्जर को ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट नहीं करनी चाहिए, और किसी के भी परिवार को ज्वाइन नहीं करने की वजह से ऐसे नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है, ये सही है या गलत? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चले। और अगर कामिकाज़े होता हमारे देश में तो क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी थी, और आगे सफ़र में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड को शेयर करो। और इस सफ़र काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो हम अपने अगले सफ़र में मिलते हैं, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना।